हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। एग्जाम का टाइम आ रहा है। आप सभी लोग बहुत सर्च करते हैं कि महोदय बोर्ड परीक्षा में हम लोग पेपर कैसे लिखें और बोर्ड परीक्षा में पेपर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके जो प्रश्न है मन में, इसका मैं एकदम समुचित जवाब दे रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं 10 गलतियां बताऊंगा, मतलब 9 गलतियां बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है, और 10वें में मैंने खुद से लिख कर बताया है कि आपको पेपर कैसे लिखना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर आप देखने के बाद ही कुछ नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस चीज़ों को जान सके। और चैनल पर पहली बार रहिएगा तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बच्चों, सबसे बड़ा चीज़ ये है आपके मन में कि महोदय हमें बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसे लिखना है, चाहे 10th का पेपर हो, 12th का पेपर हो, या कोई भी बोर्ड परीक्षा हमारा जब होता है। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि जब भी उत्तर लिखें, है ना, सब पॉइंट को लिखिए अपनी कॉपी में कि जब भी उत्तर लिखें पहले साफ साफ लिखें, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। उन्हें बस ये लगता है कि हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, बहुत स्पीड लिखेंगे। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम आपको प्रॉपर मिलता है एग्जाम में, इसलिए आप पूरे आंसर को जो भी लिखें बिल्कुल साफ साफ लिखें। और कई बार क्या होता है ना, हम डरते हैं कि सर हमने कुछ गलत लिख दिया है, यानी पूरा प्रॉपर सही नहीं है, इसलिए हम गिजमिजा देते हैं। बच्चों, गिजमिजा देने से और नंबर कटे। अगर आपने थोड़ा सा दायां बायां मारा भी है, थोड़ा मिस्टेक भी है, आपको 100% याद नहीं भी है, फिर भी आप साफ सुथरा ही लिखें। दूसरा हमारा पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। बच्चे क्या करते हैं ना कि बहुत बार प्रश्न क्रमांक गलती कर देते हैं, यानी 2 नंबर के प्रश्न को 3 नंबर में, 3 नंबर के प्रश्न को 2 नंबर में। और कई बार क्या होता है ना, जब अथवा बच्चे बनाते हैं तो अथवा लिखना भूल जाते हैं, इससे आपका अंक पूरा कट जाता है। जैसे बच्चों मान के चलिए कि 2 नंबर में हमारा कोई निबंध पूछा गया है, और निबंध में हमारा पूछा है निबंध, और तीसरे में पत्र पूछा है। हमने निबंध नहीं बना के पत्र बनाया, या पत्र और संवाद पूछा है, पत्र नहीं बना करके संवाद बनाया, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि अंक संख्या 2 है और हमने जो बनाया है ये प्रश्न ना, हमने यहाँ अथवा बनाया है, अथवा बनाया है, तब यहाँ पर आकर के आपको उत्तर लिखना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें प्रश्न क्रमांक का, कि प्रश्न क्रमांक में गलती ना हो, और अगर प्रश्न क्रमांक सही हो तो अथवा भी ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर तीसरा देखिए, बोर्ड परीक्षा में ध्यान रखना है आपको, वो पॉइंट है क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, फिर क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 7 बना देते हैं, डायरेक्ट 8 बना देते हैं, जबकि उन्हें बीच के प्रश्न भी आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप कोशिश करें कि आपका क्रमबद्ध तरीके से आंसर हो। यानी आप ये समझिए, जैसे मैथ का सवाल है, 1 से लेकर के 30 सवाल दिए गए हैं, जिनमें से 15 सवाल आपको बनाने हैं। अगर आपको लगता है कि 1 नंबर हमने सॉल्व किया और एक के बाद में हमारा 2 बन रहा है, तो 2 ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि 1 नंबर बनाने के बाद उछल उछल के 30 बना लेंगे और फिर बाद में 15 गिन लेंगे। यहाँ दो चीजें। आप बोलोगे सर अगर हम अल्टरनेट बनाते हैं तो जहां तहां से बना के 15 सवाल पूरे कर देते हैं तो नंबर मिलेंगे बच्चों, लेकिन ना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जब टीचर चेक करता है आपकी कॉपी को, तो वो कभी नहीं चाहेगा उसको तकलीफ हो खोजने में कि आपने कौन कौन से प्रश्न बनाए हैं। तो तीसरे पॉइंट में विद्यार्थी जी याद रखिएगा कि हमें जो आंसर लिखने हैं सीरियल वाई में, अगर 1 के बाद 2 नहीं बनाया, 3 नहीं बनाया, 4 बनाए तो 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। तो आपकी कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे नंबर देंगे। और हाँ, याद रखिएगा कि दो प्रश्नों के बीच में आपको कम से कम 1 लाइन तो छोड़ना ही छोड़ना है। 2 लाइन छोड़े तो अच्छा है, मेरा मानना है कि 2 लाइन आप छोड़ देंगे 2 प्रश्नों के बीच में, ठीक है। 1 लाइन तो नेसेसरी छोड़ना ही छोड़ना है, वो आप वहां पर पेपर के अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर चौथा आपको याद रखना है कि अच्छे कलम का उपयोग करें। अभी अच्छे कलम का मतलब ये नहीं है कि बहुत महंगा कलम हो, 50-100 रुपए का, ऐसा नहीं है। अच्छे कलम का मतलब ये है कि जिस कलम को आप यूज कर चुके हैं। एग्जाम टाइम में अक्सर क्या होता है, मेरे साथ खुद हुआ था कि हम एग्जाम टाइम में ना सोचते हैं किस किस पेन से लिखें कि बहुत अच्छा हो। तो मेरे बच्चों, पेन मतलब जो है ना, जिस पेन को आप पहले यूज कर चुके हैं, या जिस पेन को आप बहुत चला चुके हैं, जिस पेन से आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उसी पेन का यूज करें। अच्छा मतलब है कि जो आपके लिए अच्छा हो, है ना। ऐसा नहीं कि जो आपके दोस्त के लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा हो, जरूरी नहीं है। चाहे वो बच्चों 3 रुपए का हो सकता है, 5 रुपए का हो सकता है, कोई भी पेन हो, ब्लैक या ब्लू पेन हमें आप, है ना, हमें एग्जाम में लिखना है, वो भी बिल्कुल अच्छा जिसका उपयोग आप कर सकें, हो ना। तो इसको भी पॉइंट को लिख लीजिए कॉपी में। पांचवा पॉइंट है, पेपर लिखते समय आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो पूछा जाए वही लिखना है। अब आपसे पूछा है प्यारे बच्चों की परिपथ किसे कहते हैं, आप पूरा घुमा रहे हैं, आप उनको विद्युत धारा की परिभाषा बता रहे हैं, फिर परिपथ बता रहे हैं। आपसे पूछा गया मेटरनिक युग से क्या समझते हैं, तो आपको मेटरनिक के बारे में ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप जाकर के कार्बोनी गेरिबाल्डी के बारे में लिख रहे हैं, नहीं। तो जो प्रश्न में पूछा गया है वही लिखना है, समझ रहे हैं ना। भूकंप किसे कहते हैं तो भूकंप ही लिखना है, भूकंप किसे कहते हैं, ये नहीं लिखना है कि बाढ़ इसे कहते हैं फिर भूकंप इसे कहते हैं, ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो ज्यादा बहुत बड़ा करने के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि देखिए टू द पॉइंट, जो आजकल सबको पता है, जो भी एग्जाम जो कॉपी चेक करने वाला होता है, वो जमाना चला गया कि ऐसे ऐसे करके गिनती करेंगे, भैया 5 लाइन है तो नंबर मिलेगा ना, ऐसा नहीं है। सही उत्तर लिखना है, जितना है तो नंबर मिलेंगे। तो आपने देखा कि जो पूछा जाए वही लिखना है, फालतू नहीं लिखना है, पेपर कॉपी नहीं भरना है। छठा पॉइंट आपको याद रखना है पेपर लिखते समय कि शुद्ध लिखने का प्रयास करें, है ना, शुद्ध लिखने का प्रयास करें। शुद्ध का मतलब ये है, शुद्ध का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए मुझे लिखना है परिवर्तन, तो परिवर्तन होता ऐसे है, परिवर्तन होता ऐसे है। अब आप परिवर्तन ऐसा न लिख करके आप परिवर्तन लिख रहे हैं ऐसे करके, परिवर्तन ऐसे लिख रहे हैं, मान के चलिए, ये क्या है, अशुद्ध है ना, ये अशुद्ध है। तो पहले आप लिखने का प्रयास करें शुद्ध, जो पूछा गया शुद्ध लिखने का प्रयास करें, ये बहुत बड़ा इफेक्ट। और खास करके जो पहले 1-2 प्रश्न आप लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, उस पर तो विशेष ध्यान रखिएगा कि जो स्टार्टिंग में वही प्रश्न लिखिएगा जो आपको 100% आते हैं, और पूरे शुद्ध तरीके से लिखिएगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है, स्टार्टिंग में वही प्रश्नों के उत्तर दें जो आपको आते हैं। और अभी तो स्टार्टिंग क्या, अभी तो दोगुने प्रश्न हो गए हैं, तो सभी प्रश्न वही बनाएं जो आपको 100% आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 7वां क्या हो सकता है। जब भी आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखें, तो जो भी प्रश्न ऐसे हैं जिनके पॉइंट बन सकते हैं, तो पॉइंट बना के लिखें। अब कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके पॉइंट नहीं बन सकते हैं, पर कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके पॉइंट बन सकते हैं, और पॉइंट बनाते समय एक एक लाइन ना, एक लाइन बीच में छोड़ गए या फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखें, तो ये बेहतर होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि दीर्घ उत्तरीय सवाल को बनाते समय उत्तर अगर पॉइंट में लिखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कोयले के बारे में पूछा गया कि कोयले के बारे में आपको लिखना है, पूरा विवरण बताना है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दीर्घ उत्तरीय सवाल में पॉइंट बनाने हैं आपको। 8वां आपका आता है कि ज्यादा कट ना करें, है ना। हम लोग परीक्षा में क्या करते हैं, हमने लिखा प्यारे बच्चों, जैसे मान के चलो हमने कुछ लिखा कि जैसे हमने लिखा कि, है ना, कोई भी परिभाषा ले लेते हैं, जैसे कि बायोलॉजी का ले लेते हैं, तो लिखते हैं जीव, जीव जिस विधि द्वारा, विधि द्वारा, फिर हमारा मन कर रहा है कि अब इसको काट देते हैं, ये परिभाषा सही नहीं लग रहा है, जीव जिस विधि द्वारा, ये हमें सही नहीं लग रहा है, तो अब इसको काट देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये काम परीक्षा में बिल्कुल भी आप ना करें, एक बार ही सोच लीजिए क्या आपको लिखना है, और अगर थोड़ा बहुत हुआ तो बस एक बार सिंपल, इसको हमें अगर काटना भी था तो बस एक बार सिंपल से बीच में से ऐसे काट देते, बस हो गया, आगे लिख देते। ठीक है, समझ मेरी बात को, तो ज्यादा कट ना करें पेपर में, और एक बार जो लिखना है सोच समझ करके ही लिखें, कि वो बोर्ड परीक्षा का पेपर है, वो कोई घर का कॉपी नहीं है बच्चों, है ना। तो ज्यादा कट नहीं करना है, जो भी लिखना है सोच समझ के लिखना है। 9वां पॉइंट आता है बच्चों कि प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना उतारें। बहुत सारे बच्चों का ये गलत फहमी होता है, और जब वो आंसर लिखने जाते हैं तो पहले ही क्या करते हैं कि जितने नंबर ना, जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान के चलिए फिजिक्स का हमारा है, साइंस में हमारा फिजिक्स है, उसमें क्वेश्चन पूछा है विद्युत धारा की परिभाषा दें, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहां लिखना है विद्युत धारा की परिभाषा दे तब लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स लिखना है मान के चलो, तो यहाँ पहले वो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न 1 नंबर है तो उसको उतारेंगे यहाँ पर कि विद्युत धारा की परिभाषा दें, विद्युत धारा की परिभाषा दें, धारा की परिभाषा दें। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको उतारना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इसका आंसर लिखना। तो पहले बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से आपको परीक्षा में वही लिखने हैं जो पूछा जाए, साफ सुथरे लिखने हैं, 1-2 लाइन छोड़ के लिखना है, दीर्घ उत्तरीय सवाल को पॉइंट बनाकर लिखने हैं, एक उस पे ना वही पेन का यूज करना है जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। ठीक है ना, सब कुछ आपने देख लिया, ज्यादा काटना नहीं है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक प्रश्न पूछा जाए तो मुझे कैसे लिखना चाहिए। तो यही सवाल है, विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए। तो इस सवाल को मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखें, मैंने लिखा है, ये सवाल सबसे पहली बात है कि साइंस में भौतिकी का सवाल है, तो ऊपर में हमने भौतिकी लिख दिया। अब ये हर बार नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि हर प्रश्न के बाद भौतिकी भौतिकी लिखना है, नहीं है, ये पहले प्रश्न में लिखना है भौतिकी लिखा। सवाल नंबर 1 है, और 1 नंबर सवाल जो हमारा जो चौथाई होता है, तो ऐसे एग्जाम में छोड़ा होता है, फिर भी कहा जाता है कि कॉपी को 4 भाग में बांटना, 1 भाग को छोड़ देना है, तो हमने यहाँ पर चौथाई छोड़ा है। चौथाई छोड़ने के बाद ये नंबर, जो क्वेश्चन नंबर है वो ये इस बार में है, और उत्तर इसका इस बार में लिखा है, और ऐसा ही होता है। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे बीच में जो है यहाँ पर बीच में लिख देते हैं प्रश्न, है ना, प्रश्न संख्या
बीच में लिख देते हैं एक, है ना। ये कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि बोर्ड परीक्षा में हमें ऐसे ही उत्तर दे रहे हैं। और हमने बहुत सारे टॉपर से पूछा भी है कि क्या आपने कुछ अलग तरीके से आंसर लिखा था या नॉर्मल तरीके से, तो टॉपर ने कहा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी लिखना गलत नहीं है, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे ही लिखने से आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप नॉर्मल भी ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या और इसका उत्तर यहाँ पर, लेकिन प्रश्न संख्या को घेरना नहीं है, ठीक है ना। ये घेरना नहीं है, तो मैं बताने के लिए घेर रहा था, ठीक है ना। तो इससे आपको बिल्कुल भी घेरना नहीं है, प्रश्न संख्या एकदम खुला रहना चाहिए। जो रोमन में होता है उसको स्पार में लिखते हैं, रोमन के मेन नंबर को स्पार में ही लिखते हैं। उत्तर हमने लिखा है, हमसे पूछा गया था विद्युत धारा की परिभाषा, हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, धाना, अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब ये मन में आप ना सोचें कि सर ये 2 अंक के प्रश्न है तो हमें 40-50 शब्दों में, 60 शब्दों में लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। समय बदल चुका है और जो एग्जामिनर चेक करने वाला है ऐसे उत्तर को देखकर पूरे नंबर देंगे आपको, 2 नंबर। आप अधिक से अधिक यहाँ पर लिख सकते थे कि विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। खैर यहाँ पूछा नहीं है वो सब चीज, सिर्फ आपसे पूछा विद्युत धारा की परिभाषा, तो परिभाषा दिया हमने, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके फेस में स्माइल होगा, आपके फेस में डर बहुत कम होगा, और आप लोग जो भी लोग है ना हमें जानते हैं अच्छे से, तभी 10th क्लास के बहुत सारे बैचेस हमारे यहाँ चल रहे हैं। जो भी 10th क्लास के छात्र हैं, आपको पता होगा, और आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। हमारा क्रैश कोर्स है, ये एप्लीकेशन दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर ये क्लासेस होती हैं, है ना। दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर आपको, है ना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बच्चों आपको सारे स्टडी मटेरियल मिलते हैं, है ना, सारे स्टडी मटेरियल मिलते हैं। और प्यारे बच्चों, इसकी फीस मात्र 199 रुपये है। तो जो भी छात्र हमारे सारे नोट्स को लेना चाहते हैं 10th क्लास का, तो आप लोग बहुत अच्छे से 7700879453 पर कॉल करके या डायरेक्ट एप्लीकेशन दिशा ऑन क्लासेस जाके पे करके ले सकते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, और अगर कोई मन में डाउट है आपके मन में, वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा।